हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। गुरुवार की सुबह और विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले आपको बता देंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना के आंकड़ों में लगातार 3 दिनों से हम गिरावट देख रहे हैं और एक संकेत है कि स्थिति जो है बिल्कुल सुधरने की तरफ जाती हुई दिख रही है। बहरहाल विदेशी बाजार के संकेत आप देखिए, एशियाई बाजार एसजीएक्स निफ्टी करीब 70 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर ओपनिंग होती हुई देखने को मिल रही है। अब 87 अंकों की बढ़त 15,716 के स्तर पर ये कर रहा है ट्रेड। वहीं डाउ फ्यूचर्स और निक्कई हम देख रहे हैं, निक्कई में करीब 200 अंकों की मजबूती है। डाउ फ्यूचर्स में एक सपाट ट्रेंड आप देख पाएंगे, हालांकि 30 अंकों की खरीदारी के साथ अब हरे निशान की तरफ ये बढ़ता हुआ। और साथ ही हम देखेंगे हांगकांग के बाजार 29,365 के आसपास फिलहाल कर रहे हैं ट्रेड। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी हमने देखा सीमित दायरे में ट्रेड देखने को मिला। डाउ 25 अंकों की मजबूती पर बंद हुआ। एसएनपी और नैस्डैक में एक फ्लैट रेंज देखने को मिली। विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ हुआ अमेरिकी बाजार में आज के लिए, एशियाई बाजार कैसे लग रहे हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है, दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। थोड़ा हम कंसोलिडेशन का दौर देख रहे हैं इस हफ्ते का, और वैसा ही एक्शन आपने कल होते हुए देखा। पर आज सुबह अगर आप एशिया की बात करें तो बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप भी बता रही थी, एसजीएक्स निफ्टी में आपको अच्छी बढ़त दिख रही है, 15,700 के ऊपर जाते हुए दिखा है, वो एक अच्छा संकेत है। डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव है, जापान में भी अच्छी शुरुआत हुई है और हांगकांग भी फिलहाल अभी अभी खुला है और पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक और कंसोलिडेशन का ही दिन आपको दिखा। तीनों इंडेक्स में हल्की बढ़त आती हुई दिखी, पर कोई ऐसी रनअवे गेन्स नहीं थी। अगर आप डाउ की बात करें तो सिर्फ 150 पॉइंट की एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा और एंड में 25 अंकों की मामूली बढ़त के साथ डाउ कल बंद हुआ है। कच्चे तेल में जो तेजी आई है उसकी वजह से कल यूएस के एनर्जी स्टॉक्स में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिला, तो वहां से बाजार को सहारा मिला है। साथ ही एप्पल और अमेजॉन जैसे दिग्गज आईटी स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी हुई, और जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं, चिप मेकर्स हैं यूएस के, वहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा, जैसे कि एनवीडिया का शेयर। इसके अलावा जो रेडिट का फोरम है वॉल स्ट्रीट बेट्स, उनके जो कुछ चहीते शेयर्स हैं, वहां पर आपने कल जबरदस्त एक्शन बनते हुए देखा। एएमसी जो यूएस में एक मूवी थिएटर चेन है, काफी सारे मल्टीप्लेक्सेस चलाती है, उसका शेयर एक ही सेशन में डबल होते हुए दिखा। तो एक ही दिन में वो शेयर डबल हो गया, इतना ज्यादा उछाल आया। इसके अलावा कुछ और शेयर जैसे कि ब्लैकबेरी या फिर गेम स्टॉप, जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, यहां पे 32 से 33% का आपने उछाल आते हुए देखा। तो इस छोटे एंड ऑफ मार्केट में आपने भरपूर एक्शन कल होते हुए देखा है। इंडेक्स लेवल पर थोड़ा कंसोलिडेशन था। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे और कल मई महीने की जॉब्स रिपोर्ट आएगी, तो उससे पहले बाजार पॉजिटिव है बट थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर तेजी का माहौल कायम है। कल आधे % तक की आपने तेजी देखी है। कच्चा तेल अपनी 2 साल की ऊंचाई के करीब ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल सोने में थोड़ी खरीदारी हुई है, पर डॉलर इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों से एक्शन बनते हुए दिख रहा है और वहां पर रीबाउंड आया है, तो उधर भी नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर विदेशी बाजार के संकेत और शुरुआती संकेत अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। आगे कैसे पैन आउट होता है अब देखते हैं, लेकिन कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है ये अब जान लेते हैं। खरीदारी के आंकड़े एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में है, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस ने बिकवाली की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस के भी खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट में एफआईएस के 921 करोड़ की खरीदारी है, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस ने 1,597 करोड़ की बिकवाली की है और साथ ही कैश मार्केट में डीआईएस ने 242 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली देखने को मिल रही है। तमाम संकेत हम देख रहे हैं, लेकिन इन संकेतों के साथ ही भारतीय बाजार पर आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए? सुबह सुबह बाजार की तस्वीर कैसी लग रही है? डोमेस्टिक मार्केट्स जो विदेशी बाजार ट्रेड कर रहे हैं उनके बल पर कैसे ट्रेड करेंगे, और साथ ही खबरें कौन सी हैं जिस पर आज हमें खास नजर रखनी है, सब कुछ जान लेते हैं एक एक करके। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं।
अनिल सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुगर सेक्टर को लेकर खबरें कई सारी हैं, यही आपसे समझना चाहेंगे। शुगर सेक्टर एथेनॉल को लेकर काफी चर्चा में है सर। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर पूरे सेक्टर के लिए साबित होते हुए दिखेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, शुगर सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल साइकिल में है और अच्छा रनअप दिखाने के बाद शुगर शेयर पूरे कंसोलिडेट हुए हैं। अब आगे दो ट्रिगर्स हैं शुगर कंपनियों के लिए, शुगर शेयरों के लिए। पहला शुगर के दाम और डिमांड, और दूसरा और सरकार के जो अलग अलग तरह के इस सेक्टर को लेकर फैसले हैं। जहां तक डिमांड और दाम का सवाल है, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ ग्लोबली भी, क्योंकि ब्राजील में जो 90 साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है और ब्राजील शुगर के मामले में प्रोडक्शन करने में नंबर 1 देश है, तो उसका असर पूरे दुनिया भर में शुगर की डिमांड पर पड़ रहा है और उसके दाम पर पड़ रहा है। तो फिर से शुगर के दाम धीमे धीमे बढ़ने शुरू हो चुके हैं। पूरे हफ्ते में शुगर के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 6-7% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो पहला तो वो कारण है, तो डिमांड दूसरी स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरी तरफ आइए हमारे घरेलू शुगर कंपनियों पर। इंटरनेशनली अगर शुगर के दाम ऊपर रहेंगे तो घरेलू कंपनियों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका फायदा होगा, और जितना कुछ भी उन्हें एक्सपोर्ट करने की अनुमति है वहां पर उनके रियलाइजेशन बेहतर होंगे। लेकिन अब साथ में एक और इक्वेशन जो बड़ी इंटरेस्टिंग बनती दिख रही है, आप सोचेंगे कि 2025 वाला काम सरकार ने 2030 से ही क्यों कर दिया, वो भी 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग $70 से ऊपर कच्चा तेल है। तो जैसे जैसे कच्चा तेल मजबूत होता दिखेगा और अब जिस तरह से अंदाज लगाए जा रहे हैं कि ग्लोबल रिकवरी के आकार हैं, कच्चा तेल 80 भी हो जाएगा, कुछ लोग $100 का भी अंदाजा लगा रहे हैं। तो इसलिए सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा इम्पोर्ट भी कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाए। और इस लिहाज से एथेनॉल की ब्लेंडिंग करने के लिए शुगर कंपनी को आपको राहत देनी होगी, एथेनॉल की ब्लेंडिंग तेल कंपनियों के लिए कंपल्सरी करनी होगी, और वही सरकार पॉलिसी फ्रंट पर करने जा रही है। तो मुझे लगता है सारी शुगर कंपनियां, स्पेशली वो शुगर कंपनियां जिनके एथेनॉल बनाने की कैपेसिटी ज्यादा है, डिस्टिलरी की कैपेसिटी ज्यादा है, उन पर आपको फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक और राउंड नियर फ्यूचर में बाकी है शुगर शेयरों में। एक अच्छा तेजी का माहौल बना, फिर थोड़े दिन के लिए सुस्त हो गए। आपने देखा भी होगा, हम लगातार कई सारे शुगर स्टॉक रिकमेंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सेकंड राउंड के लिए शुगर शेयर फिर से तैयार होते दिख रहे हैं और एक अच्छी तेजी यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल सर, शुगर सेक्टर पर तो विस्तार से आपने बात की है, लेकिन फिर आज के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? आज डोमेस्टिक मार्केट्स में कारोबार कैसा दिखेगा, स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं? पहले कल दोपहर 2:30 बजे भी हमने डेटा देखकर यही डिसाइड किया था कि पूरे दिन भर बाजार बड़ी सुस्ती और कमजोरी के साथ रहा हो, नीचे रहा हो, लेकिन ये बाजार मजबूती के साथ बंद होना चाहिए और ये संकेत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। जबकि दुनिया भर के बाजारों में सुस्ती थी, डाउ फ्यूचर्स भी मुश्किल से 30-40 पॉइंट ऊपर थे और वैसे ही बंद भी हुए हैं 25 पॉइंट के आसपास, यानी कि कुछ खास बड़ा उतार चढ़ाव हो नहीं रहा अमेरिका में। आप रेंज भी देखिए, बेहद छोटी है, लेकिन उसके बावजूद 80-85 अंक मजबूत दिख रहा है। तो एक गैप से आपको ओपनिंग मिल सकती है और मानसी उस गैप अप ओपनिंग का फायदा हम प्रॉफिट बुक करके उठाएंगे। आमतौर पर इंटरेस्ट पर बड़ा गैप जब नीचे आपको दिखता है तो मैं बार बार कहता हूं कि इतने नीचे गैप से खुले तो खरीदारी करेंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि जहां 80-100 पॉइंट ऊपर बाजार खुल जाए। खुले तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरे लिए जो अब निफ्टी की सपोर्ट रेंज है वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है और आप देख सकते हैं 15,400, 15,450 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 15,700, 15,775 ये रेंज है जहाँ तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। 80 पॉइंट ऊपर खुले तो एक बार करें, फिर वापस इंतजार करें 15,600, 625 के आसपास का, वहां से हम खरीदारी करना शुरू करेंगे। तो यानी कि अगर आप 15,660 के ऊपर खुलेंगे तो एक लाइफ टाइम हाई वैसे ही बना देंगे और उसके ऊपर थोड़ी प्रॉफिट बुक करने की राय है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाजार बहुत खराब है या मंदी का मूड है, लेकिन गैप से जो ऊपर या नीचे खुले उसका फायदा आपको किस तरह से उठाना है ये समझना चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी 34,900, 35,100 मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम कर रहा है। तो डे ट्रेडर्स के लिए कमजोरी का संकेत तभी मिलेगा जब 34,900 को तोड़कर ट्रेड करना शुरू करे, जिसकी संभावना चूंकि आज कम है। ऊपरी स्तरों पर 35,500, 35,700 की रुकावट का लेवल है, यहाँ पर हम रुकेंगे। इन लेवल्स में प्रॉफिट बुक भी किया जा सकता है। 35,700 के जितना आसपास आप करें बेहतर है, और अगर उसके पार निकल गए तो 35,950 से 36,100 फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी का बन रहा है, वहां से जाने की कोशिश हो सकती है। तो मुझे लगता है फिर से आज आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। मानसिक से देखता हूँ कल ज्यादातर वक्त आपने लाल निशान में कारोबार किया, आज शायद ज्यादातर वक्त आप हरे निशान में कारोबार करें।
जी बिल्कुल सर, शुक्रिया ये ट्रेडिंग रेंज और साथ ही शुगर सेक्टर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर क्लियरली हम लगातार आपको बता रहे हैं कि शुगर स्पेस फोकस में रहेगा और हर वो खबर, हर वो डेवलपमेंट जो सामने आ रहा है आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और साथ ही आज के लिए दोनों तरफ बाजार में मौके बनते हुए दिख सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज आप जरूर नोट डाउन कीजिए और ऑफकोर्स वीकली एक्सपायरी का दिन है तो हो सकता है वॉलेटाइल सेशन भी देखने को मिले। कॉशियस ट्रेंड अगर है तो उस पर हर स्ट्रैटेजी को आप ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। पहली रणनीति देखिए 15,400 से 15,450 निफ्टी के लिए ये मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। इसके अलावा 15,700 से 15,775 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। 35,500 से 35,700 इसे बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। और साथ ही बैंक निफ्टी के लिए अगर सपोर्ट की बात करें 34,900 से 35,100 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट के तौर पर मानकर चलना चाहिए। दोनों ही तरफ के मौके मिलते हुए दिखेंगे और इसीलिए हर स्ट्रैटेजी को ध्यान से आप जानिएगा। अब खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिला, कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी कंपनियों के नतीजे आए, ये सब जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु, सबसे पहले तो बाजार बंद होने के बाद कंपनियों के नतीजे कौन से आए? बिल्कुल मानसी, नतीजों का सीजन थोड़ा कम हो रहा है पर कुछ नतीजे हैं पोस्ट मार्केट, स्पेशली कैश कंपनीज, यहां पर हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहले MTAR टेक्नोलॉजीज लिस्टिंग के बाद पहली बार इन्होंने अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं और अच्छे नतीजे रहे। काफी स्टेबल बिजनेस रहता है इनका, तो आप ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखते हैं। आय में आपने 12.5% की बढ़त देखी है। कामकाजी मुनाफे को देखिए, डबल से भी ज्यादा बढ़कर आया है। 14.5 करोड़ के सामने कामकाजी मुनाफा 30 करोड़ का आया है। मार्जिन भी ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, 23.5% से बढ़कर 43.5% और मुनाफा भी डबल हुआ है, 9 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़। साथ ही 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी इन्होंने घोषित किया है। NRB बेयरिंग्स, दमदार नतीजे इसके रहे हैं। अगर आप आय की बात करें तो 37% की बढ़त रही है। कामकाजी मुनाफा 3 गुना बढ़ा है। मार्जिन 8.2% से बढ़कर 18.2% के आए हैं और मुनाफे पर भी नजर डालिए, 8 गुना मुनाफा इनका बढ़ा है। 4.5 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा आते हुए दिखा है। पनेशिया बायो, यहां पर घाटा कम हुआ है कंपनी का। अगर आप देखें तो 69 ऑलमोस्ट 70 करोड़ के घाटे के सामने घाटा अब 54 करोड़ का है, पर अभी भी घाटे में ही है कंपनी। बट कामकाजी तौर पर कामकाजी घाटे से कामकाजी मुनाफे में आ गई है। लगभग 23 करोड़ का एबिटा लॉस था, उसके सामने 1 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट है और आय में आपने 34% की बढ़त देखी है। ये पनेशिया बायो था आपके लिए। रत्नामणि मेटल्स पर भी नजर डाली, यहां पर अच्छे नतीजे रहे। आय 10% बढ़ी है, 64% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। मार्जिन 15.5% से बढ़कर लगभग 23% के आए हैं और 62% से आपने मुनाफा भी बढ़ते हुए देखा है। लगभग 82 करोड़ रुपीस का इन्हें एक ऑर्डर भी मिला है ऑयल एंड गैस सेक्टर से। कार्बन स्टील पाइप्स के लिए यह ऑर्डर दिया गया है कंपनी को। बिल्कुल। और दीपांशु, खबरें कौन सी हैं जिस पर आज हमें फोकस रखना है? तो नतीजे कम हो गए हैं पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। आज कैश मार्केट में APL अपोलो पर नजर रखिए, अरविंद फैशन, GSPL, क्वेस्ट कॉर्प, नीलकमल, कोबाई मेडिकल जैसे कंपनीज के नतीजे आएंगे। MPC की बैठक चल रही है, कल पॉलिसी है पर आज MPC की बैठक का दूसरा दिन है। मॉनसून केरल तट पर आ सकता है, 2-3 दिनों का डिले हुआ है बट IMD का कहना है कि आज केरल तट पर मॉनसून आ सकता है। मजेस्को का ओपन ऑफर आज बंद होगा, 77 रुपीज पर शेयर का जो भाव है। अरविंद फैशन की पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है नतीजों के साथ। और अनंतराज ग्लोबल का नाम आज से बदल दिया जाएगा, TARC लिमिटेड हो जाएगा इस कंपनी का नाम आज मार्केट ओपन से। डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा, SBI पर रखिएगा नजर, 4 रुपए पर शेयर का एक्स डिविडेंड आज है और साइंट पर भी 17 रुपए पर शेयर का एक्स डिविडेंड है। कुछ खबरों की बात करें तो शुगर सेक्टर के बारे में अनिल सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे बट साथ ही रुचि सोया पर रखनी पड़ेगी नजर। पतंजलि आयुर्वेद के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का करार किया है। पतंजलि के लिए ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाएगी, ब्रांड लाइसेंस अग्रीमेंट भी है इनके साथ। ये प्रोडक्ट्स बेचने के लिए काफी सारे इसमें प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड होंगे, जैसे कि नूडल्स हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स ये पतंजलि के लिए बनाएंगे। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन टाई अप होगा और क्योंकि पतंजलि ऑलरेडी इस कंपनी की प्रमोटर है तो वो तो अंडरस्टूड ही था। 3.5 करोड़ रुपए का पेमेंट रुचि सोया करेगी। कंज्यूमर गुड्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी क्षेत्र भी फोकस में रहेंगे जो PLI से जुड़े हुए हैं, क्योंकि PLI स्कीम के तहत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस है। सरकार अब और प्लान कर रही है कि इस स्कीम को ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जाए। कुछ सजेशंस हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए ताकि इंडस्ट्री से डायरेक्ट बातचीत हो सके।
आने वाले 3 महीनों में इन सारी स्कीम्स को फाइनलाइज किया जाए ताकि ये जल्द से जल्द लागू हो सके और इसका एक रेजोल्यूशन प्रोसेस और क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी हो ताकि इंप्लीमेंटेशन में ज्यादा देरी नहीं हो। टाटा पावर कल एक्शन में था। खबर ये आई है कि यहां पर इन्हें एनटीपीसी से लगभग 690 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर मिला है। नवंबर 2022 तक इसकी कमीशनिंग होनी चाहिए, तो 1.5 साल का टाइम पीरियड है। और रोजारी बायोटेक, इस पर भी नजर रखिए क्योंकि इन्होंने एक अधिग्रहण किया है। यूनिटॉप केमिकल्स का इन्होंने अधिग्रहण किया है। 100% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी लगभग 421 करोड़ में। 65% पेमेंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने पर होगा और बाकी का 35% पेमेंट अगले 2 साल में किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कर्ज उठाने की कंपनी को जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनल अक्रूवल से ही ये अधिग्रहण किया जाएगा। ओके दीपांशु, शुक्रिया। ढेर सारी खबरें हैं। ऑफ कोर्स नतीजों का सीजन अब हम देख रहे हैं, धीरे धीरे नतीजे कम आ रहे हैं। सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, लेकिन खबरें तो ढेर सारी है, इस पर हमें नजर रखनी होगी। लेकिन हमारे खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हर रोज हमें ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाते हैं। आज की रणनीति क्या है, अब जान लेते हैं। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टेक्निकली भी एक अच्छा है और FNO के हिसाब से भी अच्छा है। तो इसका जो 2300 की कॉल आप करीब रहे 45 रुपए पे, 38 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और आपका टारगेट रहेगा इसके अंदर 60 रुपए। और दूसरा जो स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टी के स्टॉक्स के अंदर ये सबसे अच्छा रिस्पेक्टेबल स्टॉक है और जहाँ पे मैनेजमेंट को और इन्वेस्टर्स को भी बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। तो यहाँ पे 1400 की कॉल मैं सलाह दे रहा हूँ। 57 रुपए पे जो कोट हुआ है वहाँ पे ले, 45 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखें और टारगेट इसमें रहेगा थोड़ा ऊपर आपका 80 रुपए। ऑलराइट, तो दोनों ही शेयरों में कल हमने एक्शन देखा है और ऑप्शंस की दमदार कॉल शर्मा जी की तरफ से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर 2300 की कॉल खरीदने की राय है। यहां पर टारगेट 60 के, स्टॉप लॉस 38 का लगाना होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी कल हमने एक्शन में देखा, 1400 की कॉल खरीदने की राय। शर्मा जी का मानना है कि 80 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 45 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाकर चले। ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए कुल मिलाकर 5 ट्रेडिंग कॉल्स हैं। सारी खरीदारी की है, शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। टेक्सटाइल स्पेस में लगातार एक्शन हम देख रहे हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल चॉइस ब्रोकिंग को पसंद है। 530 के टारगेट्स को मानकर चले, 490 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग हिंडाल्को पर बुलिश है, 415 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कीजिए। 394 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इन्फो एज करीब 4% की बढ़त के साथ कल क्लोजिंग दिखाई, दमदार एक्शन था। एक्शन आज भी जारी रहेगा। सेंट्रम ब्रोकिंग मानकर चल रहा है, 4605 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 4480 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज, टाटा पावर और वेदांता पर बुलिश है। टाटा पावर कल 4% की तेजी दिखा रहा था, आज 114 के टारगेट्स को मानकर चले। 104 रुपए और 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं वेदांता, यहाँ पर कल हमने 3% की बढ़त के साथ ट्रेड क्लोज होता हुआ दिखा। 285 के टारगेट्स को मानकर चले, 272 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो ये हुए ट्रेडिंग कॉल्स और ऑप्शंस के दमदार रणनीति। लेकिन साथ ही अब चलिए मार्केट एक्सपर्ट्स और कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं, उनसे रिकमेंडेशन जानने की कोशिश करते हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स का VP रिसर्च हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आज के लिए आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं? जी मानसी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरा ऐसा मानना है मानसी जी कि कल सेकंड हाफ में जो लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए नजर आई वो आज के सेशन में एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकती है। क्लियरली 15,450 के आसपास निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लिया और वहां से लगभग 100 पॉइंट इंट्राडे में कल के सेशन में रिकवरी देखने को मिली। आज सुबह ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं, वीकली एक्सपायरी है, लेकिन मुझे लगता है कि बाजार जो अपना एक इमीडिएट हर्डल है 15,600 15,620 उसके ऊपर आज ओपनिंग सेशन में एक ओपन दिखा सकता है। और अगर बाजार शुरुआती आधा घंटा 15,620 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से ड्यूरिंग द डे 15,700 15,750 तक के लिए एक अपसाइड में अटेम्प्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 15,620 के आप जितना आसपास खरीद सकें वहां से आपका एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन सकता है। 15,575 के स्टॉप लॉस।
ओके, हिमांशु के साथ हमारा कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन आपके सामने रख देते हैं। निफ्टी में तो बुलिश नजरिया उन्होंने अपनाया है, लेकिन साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर रणनीति देखिए, अपोलो टायर्स में खरीदारी की कॉल है। हिमांशु का मानना है 226 का स्टॉप लॉस लगाकर आप चल सकते हैं, 240 के टारगेट से यहाँ पर आप मानकर चले। ठीक इसी की तरह बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की ही कॉल हिमांशु की तरफ से आती हुई दिखी है, तो बाजार का सेटअप एक्सपर्ट की तरफ से भी आज ऑन ए पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगा। आईएफएल सिक्योरिटीज से डीवीपी वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसीज अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, उसके बाद कच्चे तेल की चाल, दोनों पर आपका नजरिया क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। गोल्ड हमने देखा है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, तो स्पष्ट है कि गोल्ड सिल्वर में भी ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। तो गोल्ड में 49,300 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस 49,000 का, टारगेट 49,900 50,000 तक देखने को मिल सकता है। वहीं हमने देखा है कि क्रूड के अंदर भी अब ब्रेंट $71 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और WTI $69 के ऊपर ट्रेड, तो यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। लगता है कि क्रूड के अंदर 4990 में टारगेट 5100 देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव है, हालांकि आज इन्वेंट्री आनी है यूएस के अंदर, बट हमें लगता है कि एक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और ऊपर में ब्रेंट $73-75 को छू सकता है। तो खरीदारी का ट्रेड क्रूड के अंदर भी बना सकते हैं, तो गोल्ड और क्रूड तीनों में ही खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी के ट्रेड गोल्ड और क्रूड दोनों में मिलते हुए दिख रहे हैं। अनुज जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। गोल्ड खरीदारी की राय यहाँ पर 49,900 के टारगेट्स को मानकर चले, 49,000 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्रूड में अगर खरीदारी करते हैं घरेलू बाजार में 5,100 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, 4,940 का आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर चल सकते हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एफआईआर का एक्शन आपको बताते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर एफआईआर का एक्शन अब ले लेते हैं और हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं एफआईआर का एक्शन लेकर। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, नतीजों के बाद दो ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट्स निकाली है। सबसे पहले मदरसन सुमी, यहाँ पर देखिए जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और फिलहाल जो लक्ष्य है उन्होंने 190 से बढ़ाकर 205 रुपये का कर दिया है। और नुमेरा अगर देखें तो न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, इन्होंने भी लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, करीब 252 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 301 रुपये कर दिया है। इसके अलावा पीवीआर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आती हुई देखिए, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1740 रुपये से बढ़ाकर 1770 कर दिया है। और वहीं एचएसबीसी अगर आप देखें तो खरीदारी की राय दे रहे हैं और इन्होंने लक्ष्य को घटाया है, 1800 से घटाकर लक्ष्य को 1620 रुपये कर दिया है। तो ये दो स्टॉक्स है जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का आज एक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।